जय हिंद फ्रेंड। तो आज मेरा ग्रुप डिस्कशन का 7वां क्लास है और कल हम इस्लाम धर्म के बारे में शुरू में कम 15 मिनट इस्लाम धर्म के बारे में बताए थे। तो उसका कुछ आज रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद फिर 10 मिनट भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में बताएंगे। 10 मिनट डेली 10 मिनट कहानी के रूप में कोई, जैसे आज कल हुआ था इस्लाम धर्म का आज होगा अरबों का आक्रमण और कल होगा गजनी साम्राज्य। इसी तरह से आगे 10-10 मिनट या 15 मिनट जितना टाइम लगे उतना कहानी के रूप में बताया जाएगा। ठीक है, तो कल जितना बताए थे उतना से आज थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, और इसका मतलब पीडीएफ के रूप में HW के रूप में जो है पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है डेली। ठीक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और GKGS अचीवर सर्च कीजिए टेलीग्राम पर GKGS अचीवर्स सर्च करिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म का उद्भव के बारे में कल बता दिए थे, तो उससे थोड़ा कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहेब। हजरत मोहम्मद साहेब थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहेब, जिनका जन्म कब हुआ था? 570। कब हुआ था? 570 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था। ठीक है, और उनका पूछेगा हजरत मोहम्मद साहिब का पिता का नाम क्या था? तो क्या था? अब्दुल्ला। क्या था? अब्दुल्ला था। और पूछेगा माता का नाम क्या था? अमीना। क्या था? अमीना था। ठीक है, याद रखिए, भूल जाते हैं। आगे ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि जब उनका हजरत मोहम्मद साहिब का पिता और माता का इंतकाल हो गया तो वो कौन विधवा नामक औरत के यहाँ जो है अपना जीव को उपार्जन के लिए नौकरी क्या करते थे? खतीजा। क्या नाम है? खतीजा। क्या नाम है? खतीजा। क्या है? खतीजा है। क्या है? खतीजा। और हजरत मोहम्मद साहिब का जो बेटी का नाम क्या था? फतीमा। क्या था? फतीमा था। क्या था? फतीमा। ये जब 25 वर्ष के हुए तो ये जिनके यहाँ विधवा के यहाँ जिनके यहाँ नौकरी करते थे उसी से शादी कर लिए, जिनसे हजरत मोहम्मद साहब से कितना वर्ष बड़ा थे? 10 वर्ष। कितना बरस? 10 बरस बड़ा थे, तब शादी कर लिए। ठीक है, हजरत मोहम्मद साहब का जो बेटी था फतीमा, उनका विवाह किसके साथ हुआ था? अली हुसैन के साथ। किसके साथ? अली हुसैन के साथ हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति कौन सा नामक गुफा में हुआ? नहीं, हीरा नामक गुफा में हुआ था। हीरा नामक गुफा में हुआ। और उन्होंने मक्का से भागकर जब मदीना आए तो इस्लाम धर्म में क्या कहा गया? हजरत की यात्रा कहा गया। क्या कहा गया? हजरत की यात्रा कहा गया है। ठीक है, तो वो पूछेगा क्वेश्चन मोहम्मद पैगंबर साहब ने हजरत की यात्रा कब की है? 622 में किए। क्या कब किए? 622 में। पूछेगा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? कुरान। कौन है? कुरान है। कौन है? कुरान। ठीक है, इसमें इतना ही रहने देते हैं और आगे चलिए एक क्वेश्चन और कि खलीफा पद जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ये तुर्की के शासक था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो इन्होंने खलीफा पद को कब समाप्त किया? 1924 में। कब?
1924 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। पूछेगा क्वेश्चन कि खलीफा जो पद था वो कब वंशानुगत हो गया था? जब मरा था तो मरा था तो वो तो दो भाग में बट गया था, सुन्नी और शिया में। और जो मोहम्मद साहब को मानते थे, अनुयायी थे, वो सुन्नी, और जो हजरत मोहम्मद ये अली हुसैन जो उनका दामाद हुए उनको मानते थे, जो क्या कहलाएं? शिया कहलाएं। तो यहाँ पूछा खलीफा पद कब समाप्त किया गया? 661 में। कब? 661 में कर गया। ठीक है, तो आज बता रहे थे कि आज भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में बताएंगे, भारत पर अरबों का आक्रमण के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण। भारत पर मुस्लिमों का पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक तो अभी बहुत दूर है, यहाँ 700 का बात है, और मोहम्मद बिन तुगलक 1300 के बाद। तो पूछेगा क्वेश्चन कि भारत पर मुसलमानों का पहला आक्रमण जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था, कब किया गया था? 712 में किया गया। इनका आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण भारत पर आक्रमण करने का कारण यही था कि वहाँ आक्रमण करने का ही कारण था कि अरब के व्यापारी अल हजाज, क्या नाम था? अल हजाज। अरब का व्यापारी जो था अल हजाज, उसका व्यापार श्रीलंका के साथ होता था। किसके साथ होता था? श्रीलंका के साथ होता था, जहाज द्वारा होता था। ठीक है, तो वहीं मतलब इराक के शासक अल हजाज के जहाज को सिंध प्रांत के कुछ लुटेरों ने देवल बंदरगाह पर, कौन बंदरगाह पर? देवल बंदरगाह पर लूट लिया। ठीक, उसको उनका जहाज जो है लूट लिया, अल हजाज का जहाज जिससे श्रीलंका से व्यापार होता था। ठीक है, उसको लूट लिया। तब अल हजाज सिंध के शासक अल हजाज जो है सिंध के शासक दाहिर से, सिंध के शासक कौन था? दाहिर था। सिंध के शासक दाहिर से वो जो लूटा गया था, उस मतलब जितना लूटा गया था उसका हर्जाना का मांग किया। कौन मांग किया? अल हजाज। अल हजाज जो है सिंध के शासक दाहिर से कुछ हर्जाना का मांग किया। मांग तो करेगा ही, क्योंकि उसका जहाज को लूट लिया गया था, तो शासक जो वहाँ का रहेगा वही ना देगा। तो सिंध का शासक दाहिर था। ठीक है, तो सिंध का शासक दाहिर जो है उसे देने के लिए, मतलब हर्जाना देने के लिए मना कर दिया, बोला कि हम हर्जाना नहीं देंगे। और अल हजाज द्वारा भेजे गए सेनापति उबैला और बुरदल इन दोनों को मार दिया। ठीक है, मार दिया। तो उसके बाद अल हजाज ने तीसरा सेना, वो दो सेना हो गया था। कौन था? उबैला और बुरदल, वो दो सेना हो गया। और तीसरा सेना मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कासिम ने जब आया तो सिंध के शासक जो थे दाहिर, उसको पराजित कर दिए और मुल्तान और ब्राह्मणाबाद और एलोरा, कौन? मुल्तान, ब्राह्मणाबाद और एलोरा पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और अधिकार कर लिया तो सिंध के शासक दाहिर के एक पुत्री था, उसका नाम था देवल देवी। क्या था? देवल देवी। उसको वहाँ से अल हजाज के पास भेज दिया। किसके पास भेज दिया? अल हजाज के पास भेज दिया। ठीक है, तो पूछेगा कि सिंध का शासक कौन था? अल हजाज। सिंध का शासक दाहिर। कौन सा शासक था? दाहिर था। वो अल हजाज था जिसका कि जहाज लूटा गया था। कौन सा बंदरगाह पर लूटा गया था? देवल बंदरगाह पर। कौन सा बंदरगाह पर? देवल बंदरगाह पर लूटा गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है
भारत में साम्राज्य का स्थापना नहीं कर पाया। क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो 712 में भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो वो साम्राज्य स्थापित किया था, कर पाया था या नहीं? तो नहीं कर पाया। ठीक है, नहीं कर पाया। और अरबों ने 731 में सिंधु नदी पर मंसूरा नामक एक नगर भी बसाया था। कौन सा नगर? मंसूरा नामक नगर। कब बसाया? 731 में। कब बसाया? 731 में बसाया। ठीक है, तो माना जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण के कारण यहाँ भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। ठीक है, और भारत में मुस्लिम आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, इतना था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण का कारण। ठीक है, और आगे है गजनी साम्राज्य, जो कि कल होगा। एक पॉइंट मतलब जितना देर का हो, एक पॉइंट डेली होगा, 5 मिनट 10 मिनट डेली। ठीक है, चलिए अब HW आज का प्रेस्टिक सेट 6 होगा, जो कि 5000 प्लस एडिटेरिया सामान्य अध्ययन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? भारत ने किया। कौन किया? भारत ने किया। पूछेगा हेलिना रक्षा उपकरण को कौन सा देश विकसित किया? भारत ने किया। पूछेगा भारत के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? इसरो। क्या है? इसरो। क्या है? इसरो। पूछेगा वर्तमान में इसरो का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सोमनाथ। MS सोमनाथ। कौन है? सोमनाथ है। कौन है? सोमनाथ है। पूछेगा अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? क्या है? नासा। क्या है? नासा। क्या है? नासा। पूछेगा कि नासा का स्थापना कब हुआ? 1958 में हुआ। कब हुआ? 1 अक्टूबर 1958 को हुआ। ठीक है, और पूछेगा ये इसरो भारत वाला, उसका स्थापना कब हुआ? 1969 में हुआ। कब हुआ? 1969 में, 15 अगस्त 1969 में। मतलब इसमें नहीं दिया हुआ, इसे बाहर पूछ रहे हैं, इसी कारण ये सब नहीं बता रहा है। ठीक है, पूछेगा भारत में अंतरिक्ष एजेंसी का संस्थापक कौन थे? अब्दुल कलाम। ये थे विक्रम साराभाई। किसके द्वारा किया गया स्थापना? विक्रम साराभाई द्वारा। ठीक है, मिसाइल मैन। पूछेगा कि जापान का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। क्या है? क्या है? जाक्सा है कि क्या है? जाक्सा, जिसका स्थापना 2003 में हुआ था। कब हुआ था? 2003 में। और एक बच गया रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉसमॉस। क्या है? रॉसकॉसमॉस, जिसका स्थापना पूछेगा मतलब रूस का अंतरिक्ष एजेंसी का स्थापना कब हुआ? 1992 में। कब हुआ? 1992। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में है? उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। यहाँ जो है 4 प्रकार के कछुआ पाया जाता है। कौन कौन? लेदरबैग, हैक्सबिल कछुआ और ओवेलेरिडे कछुआ पाया जाता है। ठीक है, और पूछेगा कि पक्षियों का स्वर्ग कौन सा राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? केलवा देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है।
कहाँ है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। क्या? सेंटोस बंदरगाह। वो आंसर गलत है। कौन बंदरगाह होगा? सेंटोस बंदरगाह। कौन बंदरगाह? सेंटोस बंदरगाह, जो कि ब्राज़ील में है। कहाँ है? ब्राज़ील में, जिसे कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पूछेगा कि भारत में कॉफ़ी ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है? असम में। असम में होता है कॉफ़ी। असम में होता है, कर्नाटक में होता है। कॉफ़ी ज़्यादा कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में, जो कि 53% होता है। कितना होता है? 53% होता है। ठीक है। असम में कर्नाटक है। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ है? हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। हाँ, हम तो बोल ही रहे थे कि कॉफ़ी बंदरगाह, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा भारत में कर्नाटक उत्पादन करता है, जो कि 53% उत्पादन करता है। कितना करता है? 53% उत्पादन करता है। ठीक है। और कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है कॉफ़ी में? कैफीन ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उपयोग, कैफीन को ज़्यादा उपयोग करने से, मतलब जिसको दिल का दौरा जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बीपी ये समय ज़्यादा बढ़ता है कॉफ़ी ज़्यादा यूज करने से। कम आता है। ठीक है। नींद कम आएगा। चाय, कोई भी चीज़ पिएगा, गर्म पानी, चाय, उससे नींद कम आएगा ही। ठीक है। तो कहाँ चल रहे थे? राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद। पूछेगा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। लेकिन पूछेगा वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? तो भोपाल। वन प्रबंधन संस्थान पूछेगा तो भोपाल, लेकिन वन अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो देहरादून। क्या होगा? देहरादून होगा। क्या होगा? देहरादून हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, गोल्डन चावल जो है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। पूछेगा विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी, जिससे रात में कम दिखाई देता है। ठीक है, उसे रतौंधी कहते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि विटामिन वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। क्या है? थायमीन है। और पूछेगा विटामिन ए B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। तो विटामिन B1 तो हम बोल रहे हैं कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, और विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन ए का विटामिन नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी के कमी से बेरी। विटामिन बी के कमी से बेरी। और विटामिन B2 के कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस। कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन 2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। ठीक है। क्या होता है? किलोसिस। और पूछेगा विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? राइबोफ्लोबिन। क्या है? राइबोफ्लोबिन। क्या है? राइबोफ्लोबिन। ठीक है। आगे चलिए। पूछेगा कि घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? कौन सा? सी। विटामिन सी। और क्वेश्चन पूछेगा कि विटामिन सी की सबसे अधिक मात्रा क्या चीज़ में पाया जाता है? खट्टे पदार्थ में, आंवला में सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। ठीक है। पूछेगा कि नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2।
2.2। और पूछेगा कि सिरका में कितना पाया जाता है, कितना, सॉरी, सिरका का पीएच मान पूछ रहे हैं। सिरका का पीएच मान कितना होता है, और नींबू का पीएच मान 2.2 और सिरका का पीएच मान 2.6 2.4। सिरका का पीएच मान 2.4। पूछेगा कि समुद्री जल का पीएच मान 8.5। और पूछेगा कि हो गया सिरका हो गया, और पूछेगा रक्त का पीएच मान 7.4। और हो गया दूध का पीएच मान 6.5। ठीक है, आगे चलिए। पूछेगा कि अंडमान निकोबार में कौन सा जनजाति पाया जाता है। कौन सा जनजाति? जरवा और सोमपेन जनजाति। कौन सा जनजाति? जरवा और सोमपेन जनजाति पाया जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। ठीक है, और एक और जनजाति है सेंटलीज जनजाति भी है, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। कौन जनजाति? सेंटलीज जनजाति है। कौन जनजाति है? सेंटलीज जनजाति। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। किसका? बलित पर्वत का। रौकी पर्वत जो है, रौकी पर्वत भी एक बलित पर्वत का उदाहरण है। रौकी पर्वत कौन पर्वत का उदाहरण है? बलित पर्वत का। ये सब क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा पारसनाथ की पहाड़ी और सतपुड़ा की पहाड़ी कौन सा पर्वत का उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वत। कौन पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का। कौन सा पर्वत का? अवशिष्ट पर्वत का। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछेगा कि कैलिफोर्निया का जो है सिएरा नेवादा पर्वत जो है वो बलौक पर्वत का उदाहरण है, जो कि विश्व का सबसे अधिक विस्तृत बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन सा पर्वत? बलौक पर्वत। विश्व में सबसे अधिक विस्तृत बलौक पर्वत के नाम से जाना जाता है, जो कि कैलिफोर्निया के सिएरा नेवादा पर्वत है। कौन पर्वत है? सिएरा नेवादा पर्वत कैलिफोर्निया में जो बलौक पर्वत का उदाहरण है, जो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत पर्वत माना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। पूछेगा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, उसका माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई 8,850 हो गया। 8,850। ठीक है, हाँ बढ़ गया है, तुमको पता नहीं चला अभी तक। कब्बे ने बढ़ गया है। हरेबा बैली स्थित है, कहाँ है? हरेबा बैली किस राज्य में है? करेवा बैली किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। करेवा बैली जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे चलिए। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। कब हुआ? 1942 में, 9 अगस्त 1942। ठीक है, पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? डलहौजी नहीं था। कौन था? डलहौजी नहीं था। डलहौजी तो 1853 में ही था। 1853 में वो था डलहौजी। लॉर्ड लिंथगो। कौन था? लॉर्ड लिंथगो था। ठीक है, पूछेगा भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। कौन सा नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। पूछेगा असहयोग
वो सहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ। 1920 में। 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय 1928 में। नहीं, 1928 में नहीं है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया। 1930 में। कब? 1930 में। 1930 में। 28 में नेहरू रिपोर्ट आया था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, हाँ। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है, इसमें से बताइए क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 होते हैं। क्रिकेट में 11 गो, हॉकी में 11 गो, 11 गो, हॉकी में 11 गो, और रग्बी फुटबॉल में 15 गो, 15 गो, रग्बी फुटबॉल में, और पोलो में 6 गो, पोलो में 4 गो, पोलो में 4, और वाटर पोलो में 6 गो। ठीक है, आगे चलिए, प्राक्कलन समिति के संबंध में कौन सा कथन सही है, विचार करिए। चलिए छोड़िए, आगे इसमें रिलेट करके क्वेश्चन बना देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राक्कलन समिति में सदस्य की संख्या कितनी होती है? 25 गो, 30 होती है। कितनी होती है? 30 सदस्य होता है। कितना होता है? 30 सदस्य होता है। इसमें सिर्फ लोकसभा का होता है, राज्यसभा का एक भी नहीं होता है। सिर्फ इसमें किसका होता है? लोकसभा का, सिर्फ लोकसभा का सदस्य होता है। कितना होता है? 30। आज गलत दिया हुआ है। ठीक है, गलत दिया हुआ तो घेर देना उसमें कल से, ऐसे पढ़ के आया होगा 1930 से आया होगा, 20 से आया होगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? उपयुक्त में कौन सा सही है? सिर्फ इसमें 4 सही है, नहीं दिखता है। इसमें सिर्फ 4 दिया हुआ है कि 4 सिर्फ सही है। तो फिर पूछेगा क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना बरस होता है? 4 वर्ष। 1 बरस। कितना बरस? 1 बरस होता है। कितना होता है? 1 बरस। आगे चलिए, लोक लेखा समिति, कौन समिति? लोक लेखा समिति का लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या कितना होता है? लोक लेखा समिति में सदस्य की संख्या कितना होता है? 22 होता है। कितना होता है? 22। कितना सदस्य होता है? 22, जिसमें कि 15 गो लोकसभा का और 7 राज्यसभा का। लोकसभा का कितना होता है? 15 गो, 15 गो, और राज्यसभा का कितना होता है? 7 गो। कितना होता है? 7 गो। ठीक है, आगे चलिए, राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रपति का वर्णन है? 52 में। 52 में। कौन सा अनुच्छेद में? 52 में। और चुनाव 54 में। 54 में। कब में? 54 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में। हम महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस तरह से लगा सकते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा से, मतलब पहले हम लोग राज्यसभा या लोकसभा में बिल पारित करेंगे 3/4। एक पहले संसद के किसी भी एक सदन से, लोकसभा या राज्यसभा से, हमको 25% यानी 1/4 25% से हमें मतलब सिग्नेचर कराना होगा। उसके बाद जिस सदन से आप सिग्नेचर कराए हैं उस सदन से 2/3 भाग से उसको पारित करना होगा। उसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। ठीक, जैसे आप लोकसभा से कर रहे हैं तो राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, राज्यसभा में कराएं तो लोग जाएगा। ठीक, वहाँ तक चल गया। उसके बाद आपको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। जरूरी है, राष्ट्रपति को सूचना देना 14 दिन पहले जरूरी है। उसको राष्ट्रपति को सूचना देना होगा। ठीक है, उसके बाद उसका जांच करेगा। ठीक है, संसद द्वारा उसका जांच किया जाएगा। सही है तो उस पर कार्रवाई होगा।
ठीक है, इस तरह से उस पर महाभियोग लगाया जाता है। तो पूछेगा कितना दिन पहले सूचना दिया जाता है? 14 दिन। 14 दिन। कितना दिन? क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति पद को कितना माह का भीतर भरना होता है? 6 माह। 6 माह। कितना माह? 6 माह। कितना माह? 6 माह। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति संसद के समक्ष बजट पेश करते हैं, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत करते हैं? 112 के तहत। कितने के तहत? 112 के तहत। और राष्ट्रपति अगर सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। 123 के तहत। और राज्यपाल 213 के तहत। 213 के तहत। ठीक है। चलिए पूछेगा उपराष्ट्रपति का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में। कौन सा? 63 में। ठीक है। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। जो देश का पहला नागरिक होता है, कौन? देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है। आगे चलिए। आगे है प्रधानमंत्री। इसमें ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में। और पूछेगा मंत्रिमंडल कौन सा अनुच्छेद में है? मंत्रिमंडल है 74 में। कौन सा अनुच्छेद में है? 74 में। कौन सा? 74 में। और संसद 79 संसद 79। क्या बताए थे ट्रिक? सरला बताए थे। सरला 79 80 81 संसद राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। आगे चलिए। इसमें मिलान दिया हुआ है। तो निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन कौन सा भाग में है? निर्वाचन भाग बताना है। भाग 15 में है। निर्वाचन भाग 15 में। ठीक है। और पूछेगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है कौन सा भाग में है? 18 में। कौन सा भाग में है? 20। अध्यादेश जारी मतलब आपात उपबंध है 18 में। ठीक है। और संविधान संशोधन कौन में है? 20 में। भाग 20 में। ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति कौन सा भाग में है? 10 में। कौन में? 10 में। और संघ कौन में है? 5 में। ठीक है। आगे चलिए। पूछेगा क्वेश्चन कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? मतलब कौन सा संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। पूछेगा कि 9वीं अनुसूची में कितना अधिनियम है? कितना अधिनियम है? 286 अधिनियम। कितना है? 286 है। ठीक है। पूछेगा कि 10वां अनुसूची को कौन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 10वां को 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब? 52वां संविधान संशोधन 1985 को। और ये 11वां को जोड़ा गया। 11वां को जोड़ा गया कब? 73वां संविधान संशोधन 1993 को। और 74वां संविधान संशोधन भी 1993 को ही होगा। 74वां और 73वां दोनों साथ ही हुआ था। ठीक है। तो 11वां में पूछेगा 11वां में कितना विषय प्रदान है? 11वां में है कितना है?
11वां में है 29 विषय, 11वां में 29 विषय, 11वां में 29 गो, ठीक है। अब 12वां में 18 गो, ठीक है। आगे चलिए। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन लिया गया है, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ठीक है। बोलेगा उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका। अमेरिका से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। कहाँ से? रूस से। चलिए, अच्छा है। आगे क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? 215। कौन सा? 215, ठीक है। और मतलब उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? 129, 129, ठीक है। हाईकोर्ट का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में है? 214। और सुप्रीम कोर्ट का 324। 214, इधर 124, ठीक है। आगे चलिए। भारत का संविधान किस प्रकार का है? एकात्मक है। यह एकात्मक विशेष स्थिति में संघात्मक है, ठीक है। एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो भारत का है, ठीक है। अनुच्छेद बता दें कुछ। 14, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? अच्छा, समान साहित्य क्या है? समान मतलब समान, सभी के लिए एक समान, सभी के लिए कानून समान है, सभी के लिए कानून समान है। कौन में है? अनुच्छेद 14 में। और पूछेगा अनुच्छेद 15 में क्या है? लिंग, जाति, धर्म के लिए भेदभाव ना हो, ये सब किस में है? 15 में। और अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन मतलब कोई भी नौकरी का व्यवस्था मतलब कहीं भी कर सकता है, उसके लिए समान रहेगा, ठीक है, लोक नियोजन। और 17 में क्या है? उपाधियों का अस्पृश्यता का अंत। अब पूछेगा 18 में क्या है? उपाधियों का अंत है। क्या है? उपाधियों का अंत। मतलब इसमें यह वर्णन है कि कोई भी उपाधि लेने से पहले आपको राष्ट्रपति से सलाह लेना होगा। किससे? राष्ट्रपति से। किससे? राष्ट्रपति से। जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म श्री, पद्म विभूषण, ये कोई भी पुरस्कार लेने से पहले आपको राष्ट्रपति से सलाह लेना होगा। किसमें है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में, ठीक है। और प्रेस की स्वतंत्रता किसमें वर्णन है? 19 के क में। 19 के क में। बोलने का अधिकार 19 के ख में। 19 का क में। 19 के क में। और पुतला जलाने का अधिकार कौन सा है? 19 के क में। 19 का क में। काम है इसमें, 19 का काम है। और क्वेश्चन पूछेगा 19 का यानी बी में, 19 का बी में क्या है? मतलब बिना हथियार के आप संघ बना सकते हैं, बिना हथियार के आप संघ बना सकते हैं। और 19 का सी में क्या है? सभा लगाने का अनुमति है। किसमें? सी में। सभा लगाने का अनुमति सी में। और क्वेश्चन पूछेगा कि 19 का डी में क्या वर्णन है? घूमने का अधिकार है। घूमने का अधिकार है। किसका अधिकार है? घूमने का अधिकार है। उसके बाद आगे 19 का ई, 19 का ई में क्या वर्णन है? बसने का अधिकार है। बसने का अधिकार है। बसने मतलब इसके रिलेटेड से याद कर ले। ई से अर्थ पर बसेगा कहाँ? अर्थ पर। और सी से हो गया संघ याद कर लीजिए, रिलेट कर लीजिए सी से संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। और 19 का यफ। अब आ गया 19 का यफ, जिसको कि खत्म कर दिया गया है। कब खत्म किया गया है? 44वां संविधान संशोधन 1978। कब? 1978।
44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब इसे कानूनी का अधिकार कर दिया गया है। कौन सा अधिकार? कानूनी अधिकार कर दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 300 के 1 में वर्णन है। किस में वर्णन है? 300 के 1 में। अनुच्छेद 300 के 1 में वर्णन है। अब इस अनुच्छेद F को हटा दिया गया। अब कौन बच गया? जी में जो है अनुच्छेद 19 के जी में व्यापार करने का है वर्णन। किस में? व्यापार करने का वर्णन अनुच्छेद 19 के जी में व्यापार करने का वर्णन है। ठीक है, तो नहीं भुलाइएगा। और अनुच्छेद 20 में क्या है? इसमें 3 प्रकार का है। इसमें 3 प्रकार का वर्णन है। 3 प्रकार का जैसे कि 3 प्रकार का कानून का वर्णन है। 3 प्रकार का, जैसे मतलब एक गलती का एक सज़ा। एक गलती आप किए तो एक सज़ा मिलेगा। और इसमें यह भी वर्णन है कि आप जिस समय गलती किए हैं उसी समय का कानून द्वारा उसी समय का सज़ा दिया जाएगा, ना कि पहले और ना बाद में। अभी तो आप किए हैं तो अभी जो कानून चला रहा है, अभी कानून जो लागू है उसी के आधार पर आपको सज़ा दिया जाएगा, ना कि 10 साल पहले वाला 10 साल बाद वाला। और एक और है कि आप अपने मतलब कोई भी सलाहकार को रख सकते हैं, जैसे वकील, ये सब मतलब आप रख सकते हैं। 3 प्रकार का है। ठीक है, कौन हो गया? अनुच्छेद 20। और अनुच्छेद 21 में क्या है? तो मतलब दाढ़ी रखने का स्वतंत्रता है, बहुत सारा स्वतंत्रता है। बहुत सारा स्वतंत्रता इसमें वर्णन है। ठीक है, और अनुच्छेद 21 के काम में क्या वर्णन है? किसका काम में है? किसका काम है? हाँ, 21 का काम में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, जो कि कब हुआ? कब ये बात कहा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो अब यहाँ आ गए थे कहाँ? 19 के 1 तक। ठीक है, इतनी तक रहने देते हैं। अब इससे आगे कल करेंगे, अब बहुत टाइम हो गया इसमें। चलिए बताइए, सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? 1856 में। 1856 में हुआ था। कब हुआ था? 1856 में हुआ था। ठीक है, और पूछेगा कि सुएज नहर का जो सुएज नहर क्या कहना चाह रहे थे? सुएज नहर के दक्षिण और उत्तर और दक्षिण पर 2 पतन है। एक पतन पोर्ट सुएज है और एक पोर्ट सईद। कौन? पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। ठीक है, आगे चलिए। पूछेगा भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया गया है? रामानंद को। बोलिए, एशिया का सबसे लंबा रेल प्लेटफार्म कौन सा है? एशिया का खड़गपुर। कौन है? खड़गपुर है। इससे पहले कौन था? इससे पहले गोरखपुर था। कौन था? गोरखपुर। ठीक है, और पूछेगा खड़गपुर रेलवे स्टेशन जो है वो उसका लंबाई कितना है? 1.3 किलोमीटर। कितना है? 1.3 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? खड़गपुर। एशिया का सबसे बड़ा, वह लंबा हम नहीं पूछ रहे हैं, सबसे बड़ा कौन से? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक है। कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक तक। कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और अफ्रीका का है केप कहिरा रेल मार्ग। कौन है? केप कहिरा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पूछेगा प्रशांत महासागर का
सबसे गहरा गर्त कौन सा है? थी मेरियाना गर्त। मरियाना कौन सा है? मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसकी कितना गहराई कितना है? 11,022। कितना है? 11,022 11,022। कितना है? 11,022। ठीक है। पूछेगा कि एशिया का सबसे गहरा झील कौन सा है? किस आंसर? बैकाल झील। कौन सा? बैकाल झील। कौन है? बैकाल झील। कौन है? बैकाल झील है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बोरा शीतल हवा है। बोरा क्या है? शीतल हवा है। कहाँ बहता है? कहाँ बहता है? एडियार्टिक तट में बहता है। कहाँ? एडियार्टिक तट में। और पूछेगा कि बिली बाब कहाँ का है? अलास्का का। कहाँ का? अलास्का का। और ये क्या बोलता है, चलिए भुला गए नाम, आगे चलिए। क्या है? नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कहने का मतलब है नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। और पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहता है? राइबोसोम को कहता है। किसको? राइबो। पूछेगा क्वेश्चन, गोल्जी काय का खोज किसने किया? कैमिले गोल्जी किया। कौन किया? कैमिलो गोल्जी। कौन किए? कैमिलो गोल्जी। ठीक है। आगे चलिए। पूछेगा कि विषाणु का खोज किसने किया? विषाणु का खोज किसने किया? इवानो बिस्की। कौन किए? इवानो बिस्की किए। इवानो बिस्की। ठीक है। चलिए आगे। कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? नहीं होता है। कौन नहीं होता है? चलिए बताइए कौन होता है? एटनी कौन होता है? मानव वृद्धि हार्मोन, जो कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जो वृद्धि हार्मोन होता है कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से। और ये प्रोलैक्टिन, एगो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये भी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। कहाँ से? प्रोलैक्टिन कहाँ से स्रावित होता है? प्रोलैक्टिन कहाँ से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। आगे चलिए। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है? क्या? जीरोपैंथेलेमिया और रतौंधी भी होता है। रतौंधी भी होता है। और एनीमिया किसके कमी से? एनीमिया किसके कमी से होता है? रक्त की कमी से। किसके कमी से? रक्त की कमी से। ठीक है। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक कौन कौन है? CO2 ठीक है। CO2 आगे चलिए। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी में। किसमें? सोनोग्राफी में। किसमें? सोनोग्राफी में। ठीक है। आगे चलिए। पूछेगा कि
अंग जो महाजनपद था उसका राजधानी कहाँ था? कहाँ था? चंपा। चंपा था। अंग की राजधानी चंपा था। और पूछेगा काशी के राजधानी? वाराणसी। काशी के? वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी? वाराणसी। वाराणसी। पूछेगा अस्मक, अस्मक महाजनपद की राजधानी? पोटली। कहाँ है? पोटली। पोटली है। अस्मक के? पोटली। पोटली। अस्मक के? पोटली। पोटली है। ठीक है। और आगे है बज्जी, बज्जी, बज्जी महाजनपद की राजधानी? कहाँ है? वैशाली। कहाँ है? वैशाली। बज्जी के? वैशाली। वैशाली है। ठीक है। और मत्स्य का पूछेगा तो विराटनगर, और मल के पूछेगा तो कुशावती। ठीक है। और पंचाल के पूछेगा तो अहिच्छत्र। पंचाल के पूछेगा कहाँ? अहिच्छत्र है। पंचाल का अहिच्छत्र है। ठीक है। अब ये खत्म हो गया। ठीक है। इसमें क्या था? कोशिका सेल 9 नंबर। पेज, पेज 9 जीव विज्ञान पेज 9 कैसे होगा? इसमें जीव विज्ञान में जीव विज्ञान 46 है। 46, जीव विज्ञान 46। 46। ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन है बायोलॉजी से। किसे? आगे चलिए क्वेश्चन, ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फुफुंद में। किस प्रकार का जीव है? उंगली। फुफूंद। किसमें? फुफूंद में। किसमें? फुफूंद। किसमें? फुफूंद। पूछेगा क्वेश्चन कि मिट्टी, मिट्टी पर उगने वाला कवक को क्या कहते हैं? कॉर्टिकोलस। क्या कहा जाता है? कॉर्टिकोलस। और पूछेगा कि वृक्ष के छाल पे, वृक्ष के छाल पर उगने वाला कवक को क्या कहा जाता है? सिलेक्टिकोलस। क्या कहा जाता है? सिलेक्टिकोलस। क्या कहलाता है? सिलेक्टिकोलस। ठीक है। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन है? क्या है? सेल्यूलोज। 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 क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। लाइकेन, लाइकेन किससे निर्मित होता है? कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल से। कवक और शैवाल से। लाइकेन जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है, वहाँ कार्बन, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होता है वहाँ पे शैवाल बहुत कम उगता है। क्या होता है? बहुत कम उगता है। पूछेगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%। 0.03%। और पूछेगा नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 75%। 78%। 78%। कितना है? 78%। 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 3% कितना है? 21%। 3% रहेगा तो समझ रहा है तुम जिंदा रहता अभी? आज यहाँ पर क्यूज करने आता? नहीं आता। कितना परसेंट है? 21%। कितना है? 21%। 21% है। 3% नहीं, कुछ सोच के बोलो। 3% रहेगा तो समझ रहा है 3% में क्या होगा। ऐसी तो इतना प्रॉब्लम होता है सांस लेने में। चलिए, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प। क्या है? पुष्प है। क्या है? पुष्प है। ठीक है। आगे चलिए, क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीज। क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करता है? बातक तंत्र द्वारा। बातक तंत्र द्वारा। बातक तंत्र द्वारा। किसके द्वारा? बातक तंत्र द्वारा। बातक तंत्र द्वारा। किसके द्वारा? बातक तंत्र द्वारा। बातक तंत्र द्वारा। क्वेश्चन पूछेगा कि सरीसृप, सरीसृप और स्तनधारी
सरीसृप वर्ग की कोष्टक में सरीसृप वर्ग में कोष्टकों की संख्या कितना होता है? 11 बोला। कितना होता है? सरीसृप में 22 22 नहीं होता है। जैसे मानव में कितना होता है? 46 4 गो होता है। 4 भाग में बटा हुआ रहता है कोष्टक। 4 भाग में बटा रहता है, ठीक है। कितना? 4। और इसमें क्या बोले? स्तनधारी में कितना? 3। कितना? 3। ठीक है। गुणसूत्र गुणसूत्र बोल रहा था। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग, एंथोसाइनिन। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन है। एंथोसाइनिन। पूछेगा क्वेश्चन कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक मैलिक अम्ल। क्या? मैलिक मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। और पूछेगा इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल। कौन सा? टार्टिक अम्ल। कौन सा? पूछेगा क्वेश्चन कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। कौन? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, आगे चलिए। टमाटर में लाल रंग किसके उपस्थिति कारण होता है? लाइकोपिन। किसके उपस्थिति कारण? लाइकोपिन की कारण होता है, ठीक है। आगे चलिए। सहतूत के फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? सोरोसिस। क्या है? सोरोसिस है। सेरोसिस एक साथ बीमारी है। सेरोसिस एक बीमारी है, यहाँ सोरोसिस है। क्या है? सोरोसिस। चलिए आगे। सर्पों की 20 ग्रंथियां किस अंग के समान होता है? केशोरुक प्राणियों की लार ग्रंथियां के समान। केशोरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां के समान होता है, ठीक है। आगे है। चट्टानों पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? शैलोभिद्र। क्या कहलाता है? शैलोदभिद। क्या कहलाता है? शैलोदभिद, ठीक है। निपेंथिस खासियाना नामक पौधा किस राज्य में पाया जाता है? नेफेंथिस खासियाना नामक पौधा किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में। किसमें? मेघालय में, ठीक है। कौन सी प्राणी अपनी आंत में जल संग्रह करता है? कौन? ऊँट करता है। कौन करता है? ऊँट करता है, ठीक है। सबसे बड़ा ओकशेरुकी जीव कौन सी है? एक कोशिकी है। नहीं, सबसे बड़ा ओकशेरुकी जीव कौन सा है? कौन सा है? कोलोसल। क्या है? कोलोसल अस्क्यूड। कौन सा है? कोलोसल अस्क्यूड, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा ओकशेरुकी जीव है। लीची के फलों को किस भाग लीची की फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? एक बीजी। क्वेश्चन पूछेगा कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? ऊपरी उसको एरिल कहा जाता है। क्या? एरिल। पूछेगा लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? एरिल। कौन? एरिल, ठीक है। हल्दी उसका कौन सा भाग खाया जाता है? अंदर का भाग। उसको क्या कहते हैं? परकंद बोलते हैं, लेकिन उस तना खाया जाता है। क्या खाया जाता है? तना। उसका खाना योग्य भाग परकंद है। हल्दी तना से प्राप्त होता है, खाया नहीं जाता है। वही हुआ, तना से हल्दी प्राप्त हुआ, यानी परकंद भाग खाया जाता है, तो वही ना हुआ। इसी को पीस करके। लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्सेसिन। अच्छा तो बैठो तुम। कौन? कैप्सेसिन। और इधर जाओ तुम। कैप्सेसिन।
कैप्सेसिन के कारण तीखी होती है। ठीक है। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल है। कौन है? व्हेल है। व्हेल है। कौन सा है? व्हेल है। व्हेल है। कौन सा है? व्हेल है। व्हेल है। पूछेगा क्वेश्चन कि मोलास्का संघ में किसको किसको रखा गया है? मोलास्का संघ में घोंगा और सिप्पी, घोंगा और सिप्पी में रखा गया है। घोंगा और जिसको सितुआ बोलते हैं। सित्तू, जिसको सित्तू बोलते हैं उसको सिप्पी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलिए। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है? क्यूपा। कौन सा अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। कौन सा अवस्था में? कौन सा अवस्था में? प्यूपा अवस्था में। कौन सा अवस्था में? प्यूपा अवस्था में जो रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की वाणिज्यिक तंतु उत्पन्न करता है, प्यूपा अवस्था में करता है। ठीक है। गर्म रुधिर वाले या समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना हो, मतलब यहाँ लिखा है कितना होता है, मतलब सदैव एक समान होता है। क्या रहता है? हमेशा एक समान होता है। इसमें कि कबूतर का सबसे ज़्यादा खून गर्म होता है। कबूतर का सबसे ज़्यादा गर्म होता है। किसका? कबूतर का। समुद्री घोड़ा किस प्रकार की जीव का उदाहरण है? मछली का। कौन? मछली का है। कौन? मछली का। मछली का है। ठीक है। कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देते हैं बच्चे नहीं? एकिडना। कौन? एकिडना। एकिडना। क्या है? एकिडना। एकिडना है। क्या है? एकिडना। एकिडना है। ठीक है। मानव शरीर में पाए जाने वाले सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। शुक्राणु। शुक्राणु है। कौन है? शुक्राणु। शुक्राणु है। ठीक है। कोशिका का खोज किसने किया? तो लुई पास नाम। लुई पाश्चर तो पांचवी राजेशन का खोज किया। किसका? एडवर्ड। पांचवी करण का खोज किया। वो किसके दिया बोले थे? लुई पाश्चर। ठीक है। चलिए, कोशिका खोज के लिए ये रॉबर्ट हुक किया कोशिका का खोज। रॉबर्ट हुक। ठीक है। सील किस वर्ग का प्राणी है? स्तनपायी। किस वर्ग का है? स्तनपायी है। स्तनपायी। सील किस वर्ग का है? स्तनपायी। स्तनपायी है। कौर किस पेड़ से प्राप्त होता है? किस पेड़ से? कोएकस। किससे? कॉर्क जो है कोएकस पेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत आता है? स्तनपायी। किस वर्ग? स्तनपायी। स्तनपायी के अंतर्गत आता है। ठीक है। गन्ने के रोपण में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। गन्ना के रोपने में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तना का। किसका? तना का। लहसुन की गंध का क्या कारण है? सल्फर की यौगिक के उपस्थिति के कारण। ठीक है। शुष्क जलवायु में अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। क्या कहा जाता है? मरुद्भिद। ठीक है। चलिए, इसमें बायोलॉजी का खत्म हो गया। जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है? जीवाणु में 70S। ठीक है। मैमथ किस जीव का पूर्वज नाम है? हाथी का। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन। किसने? चार्ल्स डार्विन। वो वर्गीकरण का पिता माना जाता है। कौन? चार्ल्स डार्विन नहीं, क्या बोल रहे थे आप? कार्लस लेनियस, जिसका पुस्तक है सिस्टमा नेचर। और जॉन सोर ने जीवधारियों को बंटवारे के लिए आधार जो तैयार किए थे, जाति और वंश, वो सर जॉन कौन थे? सर जॉन। ठीक है। जिसका जन्म 1627 में हुआ था। ठीक है।
आगे चलिए। इधर 8 में, हाँ 9 होगा, ठीक है। चलिए इसमें क्वेश्चन है कि विपाशा जो नदी था उसका आधुनिक, वो विपाशा प्राचीन नाम था, उसका आधुनिक नाम क्या है? झेलम। विपाशा झेलम। विपाशा ब्यास, विपाशा का ब्यास है, विपाशा का ब्यास है। झेलम है बितिस्ता का, का झेलम है। बितिस्ता का झेलम है। बितिस्ता का झेलम है। बितिस्ता का क्या है? झेलम है। क्या है? झेलम। और सदानीरा, बोलिए सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है? सदानीरा का गंडक। गंडक, क्या है? गंडक है। गंडक है। क्या है? गंडक। गंडक है। सिंधु का सिंधु है। सिंधु का सिंधु। और सरस्वती का घग्गर, सरस्वती का घग्गर है, ठीक है। चलिए आगे। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से मिलता है? बेंजोइक बगाज कोई, बगाज कोई। बगाज कोई अभिलेख। कौन सा अभिलेख? बगाज कोई अभिलेख से मिलता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को आर्य संस्कृत की धोरी समझा जाता है? अंग और मगध। अंग और मगध। अंग और मगध, अंग और मगध, जिसका राजधानी कहाँ था? गिरिब्रिज। और अंग का राजधानी चंपा, मगध का राजधानी गिरिब्रिज, गिरिब्रिज या राजगीर, और अंग के राजधानी चंपा था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद। किसमें? ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। आगे ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? बलि एवं बलि एवं कर्म कांड में। बलि एवं कर्म कांड में। कर्म कांड में, बलि और कर्म कांड में, ठीक है। प्रसिद्ध दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? रावी नदी। रावी नदी, जिसका पुराना नाम क्या था? परुसनी। क्या था? परुसनी। परुसनी था। किसका उसका पुराना नाम क्या था? रावी का परुसनी था, ठीक है। दशरथ युद्ध का वर्णन कौन सा मंडल में? 7वें मंडल। कौन सा मंडल? 7वें मंडल में, ठीक है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन, कृषि। पशुपालन और कृषि। आर्य लोग मिठास के लिए क्या शब्द का प्रयोग करते थे? तो मध। मिठास के लिए मध। मध, क्या? मध, जिसको शहद बोलते हैं। बोलते हैं उसको। आगे क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लेखित यम शब्द कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त हो, मतलब यव शब्द जो है किसका यव शब्द किसका प्राचीन नाम था? जौ का। किसका? जौ का। किसका था? जौ का था, ठीक है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वंशानुगत। कौन सा? वंशानुगत। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली, वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली था, ठीक है। आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान, आयुर्वेद अर्थात जीवन विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में है? अथर्ववेद में। किस वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में है, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? मुंडकोपनिषद। किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से? तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। और 4 वर्ण है किसमें है? 10वें मंडल में, ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 9वें मंडल में सोम देवता, 9वें में सोम देवता, ठीक है। आगे चलिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। इंद्र को युद्ध का देवता इंद्र को माना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया? विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। विश्वामित्र के द्वारा, ठीक है।
पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। कौन था? इंद्र था। कौन था? इंद्र था। श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया। श्रीमद् भागवत गीता कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? मांडुक्योपनिषद। किससे? मुंडकोपनिषद से। पूछेगा कि कौन सा उपनिषद में जो है ओम शब्द का वर्णन था? जालकोपनिषद। नहीं, कंठोपनिषद। 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 पूछेगा चारों आश्रमों का वर्णन कौन सा उपनिषद में? जालकोपनिषद। जवालोप उपनिषद। किसमें? जवालो। जवालो उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख है। और ये त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये भी जवालो उपनिषद में वर्णन है। पूछेगा सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? जालकोपनिषद। बृहदनारायण। कौन सा है? बृहदनारायण उपनिषद। कौन सा है? बृहदनारायण उपनिषद। ठीक है, याद रखिए, बोलते हैं बहुत जल्दी जल्दी। नहीं, और बचा हुआ है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि। कैसी थी? ब्राह्मणी थी। ठीक है। जीव को पार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक को क्या कहा गया? उपाध्याय। उपाध्याय कहा गया है। क्या कहा गया? उपाध्याय कहा गया। ठीक है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है? तेतरे ब्राह्मण से। कौन से? तेतरे ब्राह्मण से। कौन से? तेतरे ब्राह्मण से। तेतरे ब्राह्मण से मिलता है। किससे मिलता है? तेतरे ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है, आगे चलिए। पूछेगा कि भारतवर्ष का जिक्र कौन सा अभिलेख में है? भारतवर्ष। हाथी गुफा। हाथी गुफा। किसमें? हाथी गुफा में। किसमें? हाथी गुफा अभिलेख में। ठीक है। कितना टाइम हुआ? ठीक है। इधर सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र जयमिति से। किससे? जयमिति से। ठीक है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा। किससे? चिकित्सा से। ठीक है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? बृहदनारायण उपनिषद। बृहदनारायण उपनिषद से। ठीक है। याज्ञवल्क्य की जो पत्नी थी वो कौन थी? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। ठीक है। वैदिक काल में सबसे लंबे समय तक वो विवाहित रहने वाली कन्या क्या कहा गया? अमाजू कहा गया। जो वैदिक काल में मतलब लंबे समय तक वो विवाहित रहे, जो शादी नहीं किए, लंबे समय तक वो विवाहित रहे, उसे क्या कहा गया? अमाजू कहा गया है। ठीक है। वैदिक काल में द्विज श्रेणी में कौन कौन शामिल है? ब्रह्म क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को शामिल नहीं किया गया। ब्रह्म क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है। ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य। ठीक है। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। किससे मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ठीक है। आगे चलिए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल में सोम देवता को समर्पित है? नौमा। किसमें? नौमा मंडल। किसमें? वेद की संख्या? वेद है 4 गो। वेदांग 6 गो। और उपनिषद? 108 गो। 108 गो। ठीक है। कौन सा पेज मिल गया? चलो। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कितना था?
107 कितना था 107 और ये 2021 में कितना था 101 एक था कितना था 101 और 2022 में प्रथम स्थान कौन है बेलारूस कि कौन है इसका ग्लोबल हंगर इंडेक्स का प्रथम स्थान कौन है बेलारूस है ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है कितना है 41 है कितना है 41 है कितना है 41 है कितना 41 है देख लो तो वीडियो चल रहा है कि नहीं। वैश्विक नवाचार सूचकांक चल रहा है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कोमा है 140वां सिर्फ 40 कितना 40 जो कि 2021 में 46 था कितना था 46 था। तो क्वेश्चन पूछेगा मानव विकास सूचकांक मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है कौन सा मंत्रालय UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका स्थापना कब हुआ 1965 में कब हुआ था 1965 में। पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क में कहाँ है न्यूयॉर्क में इसका UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में जो अमेरिका में पड़ता है कहाँ अमेरिका ठीक है। आगे चलिए पूछेगा वैश्विक नवाचार सूचकांक कौन सा संस्था द्वारा जारी करता है बौद्धिक संपदा सूचकांक वैदिक संपदा संगठन जिसका मुख्यालय कहाँ है जनेवा में जिसका स्थापना 1967 में हुआ था कब हुआ था 1967 में ठीक है। चलिए वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है शांति में 135 है शांति में 135 शांति में कितना है 135 2021 में 140 था 2021 में कितना था 140 था ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 48वां है 180 है कितना है 180 है ठीक है। याद करके नहीं आया तुम सब हम ही को बोलना पड़ रहा है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कितना है 115वां लगता है 150 इसमें 150 के 150 है कितना है 150 सबसे घटिया ठीक। यही है। आगे चलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना था 136 कितना था 136 था। याद करके आइए आप लोग याद करके नहीं आते हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान 122 कितना है 122 है कितना है 122 ठीक है। इसमें रहने देते हैं याद करके नहीं आए तो आगे कुछ दूसरा पूछ लेते हैं। बोलिए कि रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है स्वराज द्वीप क्या कर दिया गया स्वराज द्वीप क्या स्वराज द्वीप कर दिया गया ठीक है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया पीएम पोषण स्कीम ठीक है। पूछेगा मुख्यमंत्री मितान योजना किस सरकार का है मितान छत्तीसगढ़ सरकार का किसका है छत्तीसगढ़ सरकार का ठीक है। धन वर्षा योजना कौन सा मंत्रालय का LIC का। और बीमा रतन योजना LIC का ठीक है। पूछेगा अब आसरा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार किसका है तेलंगाना सरकार का है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना सरकार का है। हमर बेटी हमर मन ये छत्तीसगढ़ सरकार का है। किसका है छत्तीसगढ़ सरकार का है ठीक है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवार योजना कौन सा सरकार का है अपना
बिहार सरकार। बिहार सरकार का। ये मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवार योजना किन सरकार का है? बिहार सरकार का। ठीक है। और चिराग योजना चिराग योजना राजस्थान। हरियाणा सरकार का। चिराग योजना हरियाणा सरकार का। ठीक है। राजस्थान का महिला निधि योजना ये राजस्थान सरकार का। महिला निधि राज्य सरकार। और विद्या निधि केरल सरकार का। सॉरी कर्नाटक सरकार का। विद्या निधि कर्नाटक सरकार का है। ठीक है। बिहार मखाना का नाम बदलकर मिथिला मखाना। मिथिला मखाना कर दिया गया है। ठीक है। और मैनपुरी स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत विश्वविद्यालय कर दिया गया है। सॉरी विश्वविद्यालय नहीं, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। ठीक है। तुम लोग चक्कर में हम भी गलत बोल देते हैं। छोटा मोटा होते रहता। ठीक है। गलती करने से सीखा जाता है, अगर सही करें। ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और कल के लिए आप जुड़िए, जो टेलीग्राम पर SW के रूप में दे दिया जाएगा SW के रूप में, जो टेलीग्राम पे। ठीक है। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो, ऐसे नहीं।